श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् एष सुरासुरमणुषिन् वन्दिदं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। चलिए, प्रवचन सार जी ग्रंथ के आधार से हम चर्चा करेंगे। गाथा नंबर 86 पर हमें चर्चा करनी है। कल की गोष्ठी आपने सुनी ही होगी। 86 में क्या बताया गया है कि जो 80वीं गाथा थी, 80वीं गाथा का एक बार पाठ करेंगे। पीछे पीपीटी पर भी स्क्रीन पर चला दीजिए आसान जी। हाँ, एक साथ पाठ करेंगे सभी। जो जान दवत् गुणत् पज्जयते हिम सो जाणदियप्पाडं मोहो खलु जादितसलयम्। गाथा का शॉर्ट में भावार्थ देखते हैं हम, क्योंकि सुबह भी यही चर्चा आई है, तो इस गाथा पर अपन ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, शॉर्ट में इस पे चर्चा करते हैं। क्या बताया इस गाथा में कि जो जीव है वो यदि अरहंत भगवान को द्रव्यपने से, गुणपने से और पर्यायपने से जानता है तो वो क्या करता है, वैसे ही वो अपनी आत्मा को भी जानता है और उसका जो मोह है वो मोह नाश को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें कहा भी है कि मोह वाहिनी, कि मोह की सेना को नाश करने का उपाय इस गाथा में बताया गया है। तो मोह की सेना का नाश कैसे होगा? तो आचार्य देव कह रहे हैं कि पहले अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्यायपने से जानो, और उनको जानोगे तो अपनी आत्मा को भी जान सकते हो, और फिर उससे क्या होगा, मोह नाश को प्राप्त होगा। ठीक है, ये चर्चा 80वीं गाथा में आई। अब 80वीं गाथा में जो बताया उसका ही उपायांतर, उपायांतर कल बताया था। उपायांतर मतलब उपाय का उपाय, कि भैया हमने ये उपाय बताया तो इस तक भी कैसे पहुंचना, तो इसके लिए एक और मार्ग है। जैसे एक उदाहरण है कि दिल्ली जाना है किसी को, ठीक है, एक्सप्रेस वे बना हुआ है, तो वो एक्सप्रेस वे तो हो गया उपाय, एक्सप्रेस वे क्या हो गया, उपाय। अब उस एक्सप्रेस वे तक भी कैसे पहुंचना है, तो जो और रास्ते हैं या हाईवे है कि भैया आपको हाईवे के थ्रू इस एक्सप्रेस वे तक आना है, फिर आप इस एक्सप्रेस वे पे जाओगे तो सीधे सीधे आपको दिल्ली पहुंच जाओगे। तो वो जो एक्सप्रेस वे तक का रास्ता है वो तो हो गया उपायांतर, और वो जो एक्सप्रेस वे है वो क्या हो गया, वो उपाय हो गया। ठीक है, तो अरहंत भगवान को जानना द्रव्य गुण पर्यायपने से, वो हो गया एक्सप्रेस वे। अब उनको और कैसे जाने, किसके माध्यम से जाने, तो इस गाथा में चर्चा आने वाली है। गाथा का पाठ करेंगे एक बार, 86वीं गाथा का करिए एक साथ। जिण सत्था दो अट्ठे पच्चखा दीहिम भुज्जदो नियमा खीयदि मोहो वचयो तम्मा सत्तम समधितव्वम। क्या कह रहा है गाथा में? चलो एक बार पद्यानुवाद का और पाठ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तत् जो जानते प्रत्यक्षया जिन शास्त्र से दृग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। देखो क्या कह रहा है गाथा में, अट्ठे, अट्ठे मतलब अर्थ, अर्थ का क्या करना है भैया,
बुज्झदो, बुज्झदो मतलब जानता है, कि जो अर्थ को जानता है। कैसे जानता है? जिण सत्थादो, जिन शास्त्रों से, और कैसे? पच्छखादीहिम, पच्छखादी मतलब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से। कैसे जानता है? जिन शास्त्र से और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जो जानता है वो क्या? नियमा, नियम से उसके क्या होता है? खी यदि मोहो वचयो, मोहो वचयो मतलब मोहो वचयो, मोह का जो समूह है, मोह की जो सेना है, उस मोह की सेना का क्या हो जाता है? खी यदि मतलब नाश को प्राप्त हो जाती है, वो मोह की सेना का क्षय हो जाता है। तम्मह सत्थम समधिदब्बम, तम्ह मतलब इसलिए, सत्थम सूत्रों को, कौन से सूत्रों को? जिण सत्थादो सत्थम, कि जो जिन शास्त्रों में सूत्र बताए गए हैं, जो जिनेन्द्र भगवान ने जैन आगम में बात की है, उसको क्या करना चाहिए? समधिदब्बम, सम्यक प्रकार से जानना चाहिए। अर्थ समझ में आया? ठीक है, कि जो अर्थ है, जो पदार्थ है, उनको जानना चाहिए। कैसे जानना चाहिए? कैसे जानना चाहिए? कि जिन शास्त्र के आधार से, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जानना चाहिए। और अगर हम जानेंगे तो नियम से क्या होगा? नियम से हमारे जो मोह का समूह है वो क्षय को प्राप्त होगा। जो मोह का समूह है वो किसको प्राप्त होगा? क्षय को प्राप्त होगा। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? इसलिए हमें जो जिन सूत्र हैं उनका भली भांति सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, उनको भली भांति जानना चाहिए। ठीक है, ये बात आई। अब मेरा एक देखो, ये तो क्या उपाय का उपाय था, उपाय का उपाय था ना, लेकिन यहाँ तो कह रहा है मोह वचियो, कि सीधे मोह का नाश हो जाएगा। ये तो क्या था? ये तो मार्ग ऐसा था कि उपाय तो क्या था? अरिहंत को जानोगे द्रव्य गुण पर्याय से तो मोह का नाश होगा। और इस गाथा में उपाय का उपाय बताया गया है। और उपाय के उपाय में भी सीधे ये कह रहा है कि अगर आप जिन शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, जिन शास्त्रों के माध्यम से पदार्थों को जानोगे, तो आपके मोह का नाश हो जाएगा। तो ये उपाय का उपाय कहाँ रहा? ये तो खुद एक उपाय हो गया। तो जैसे वो एक्सप्रेस वे का उदाहरण दिया ना, तो आप गूगल पे अगर डालोगे कि जयपुर से दिल्ली जाना है, तो वो सिर्फ एक्सप्रेस वे वाला रास्ता नहीं बताएगा, एक्सप्रेस वे पर भी आप कैसे पहुंचोगे ये रास्ता भी उसमें आएगा। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं उपाय का उपाय भली है, लेकिन वो उपाय के थ्रू आप वहाँ पहुँच जाओगे और अरहंतों को जान लोगे, तो आपका द्रग मोह जो है वो नाश को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? ठीक है आगम। हाँ, तो जो उपाय का उपाय है उसका भी कैसे। अच्छा, अब एक और प्रश्न, यहाँ क्या कह रहा है? पद्यानुवाद में आपने देखा होगा, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय क्या है? तप, तप में आता ना एक स्वाध्याय। तप के कितने भेद? दो भेद, अंतरंग और बहिरंग। स्वयं अंतरंग और बहिरंग दो भेद अखिल जी। और स्वाध्याय किस में आता है? अंतरंग तप में। अब तप मतलब सम्यक चारित्र आते ना, तप में, तप में आएंगे फिर, मतलब सम्यक चारित्र के अंतर्गत तप आता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो तप है, ठीक, मतलब स्वाध्याय, तो वो स्वाध्याय कारण है किसका? सम्यक दर्शन का। द्रगमोह नाश होगा मतलब सम्यक दर्शन होगा। तो सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन का कारण कैसे हो सकता है? प्रश्न समझ आया कि नहीं आया? सर्वज्ञ नहीं आया? सही है भैया, प्रश्न समझ में। कि जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय क्या है? एक तरीके से तप ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पद्यानुवाद में स्वाध्याय लिया है। आप ऊपर देखो तो समधिदब्बम मतलब जानना चाहिए, अधिगम करना चाहिए, ठीक है ना, अधिगम करना चाहिए। अब देखो सम्यक चारित्र नाम कब पाता है? सम्यक चारित्र कब नाम पाता है? जब सम्यक दर्शन हो, कि ज्ञान भी एकदम वैसे ही रहता है, चारित्र भी आप पूरा पाल रहे हो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में आएगा, और जितना भी चारित्र है वो मिथ्या चारित्र की श्रेणी में आएगा। तो इसलिए जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तो वो चारित्र तो सम्यक चारित्र है नहीं, वो तो सम्यक प्राप्ति का एक प्रयत्न कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सम्यक प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी हम बैठे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभिषेक कर रहे स्वाध्याय कि नहीं कर रहे? बताओ कितने लोग कह रहे स्वाध्याय कर रहे कि नहीं कर रहे? अरे बोलो। अमन भैया स्वाध्याय कर रहे हैं हम क्या? स्वाध्याय के कितने अंग बताए? 5 अंग बताए। कौन कौन से? वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा,
आमनाय और धर्मोपदेश। तो आप लोग तो सुन रहे हो, तो सुनना तो इन 5 अंगों में है नहीं, तो इसका मतलब आप तो स्वाध्याय कर नहीं रहे। बात समझ में आई? तो सुनना तो स्वाध्याय के किसी अंग में कहा ही नहीं, लेकिन ये एक अंग हमने अलग से जोड़ लिया कि भैया हम सुन रहे हैं तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं। लेकिन स्वाध्याय की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही? वांचने से। आप सुनते रहो, आपको समझ में नहीं आएगा। सुनने से एक कल अखिल जी से चर्चा हो रही थी, तो अखिल जी ने उदाहरण बताया एक मूवी वाला कि स्पाइडरमैन वाली है ना अभी मूवी, कोई कौन वो दिख नहीं रहे जो गए थे देखने, ठीक है, स्पाइडरमैन वाली मूवी आई, वो देखने जाओ आप लोग, संयम भैया आपको तो पसंद है, आप जाओ और आंखें बंद करके केवल सुनो, आंखों पे आपके पट्टी बांध दी, अब सुनते रहो उस मूवी में जो भी चल रहा, क्या समझ आएगा? कुछ ही समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो संयम भैया को समझ आ जाएगा वो कह रहे हैं, लेकिन सबकी बात नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनको सुनने से भी समझ आता है, ऐसे हमारे संयम भैया जैसे लोग, ठीक है। तो अब वो आप मूवी को सुनते रहो, देख नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो? केवल उसको सुनते जा रहे हो, आपके समय की बर्बादी होगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सही आचार्य अमृतचंद्र देव जब टीका लिखते हैं, तो वो भी टीका नहीं लिख रहे, वो भी क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं कि जिस समय वो अपनी आत्मा के उपयोग में नहीं जा पा रहे हैं, उस समय वो टीका लिख रहे हैं, मतलब धर्मोपदेश कर रहे हैं ना वो। तो वो कहते हैं ना कि मम परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, कि मैं क्यों लिख रहा हूँ कि मेरी जो परिणति है, जो अभी बाहर आ गई है, वो क्या हो जाए? परम विशुद्धि को प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? इसलिए मैं टीका कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अब एक और प्रश्न, स्वाध्याय किसका काम है? अभी स्वाध्याय मतलब वो अंतरंग स्वाध्याय मतलब शास्त्रों को पढ़ना, ठीक है। स्वाध्याय मतलब क्या? शास्त्रों को पढ़ना। तो ये जो शास्त्रों को पढ़ना है, ये किसका काम है? ज्ञान का काम, ठीक है। और जो सम्यक दर्शन है वो किसका काम है? श्रद्धा का काम है। तो शास्त्र को पढ़ने से तो ज्ञान होगा, श्रद्धा कहाँ से हो जाएगी? समझ में आई बात? ठीक। तो एक और उदाहरण है छोटा सा, कि जैसे एक बेटी है, उस बेटी की क्या होनी है? शादी होनी है, ठीक। बेटी की क्या होनी है ममल? शादी होनी है, ठीक है। भाई सब कहेंगे फुटेरा वालों का नाम ले रहा है और किसी का नाम नहीं ले रहा है तो हाँ, कहाँ थे अपन? कि एक बेटी है, अब बहुत आज्ञाकारी बेटी है, वो कैसी है? बहुत आज्ञाकारी बेटी है, उसका विवाह होना है। तो उसके पिता का काम क्या है? कि वो एक अच्छा योग्य वर ढूंढे उसके लिए, जो शाकाहारी हो, जिसका आचरण अच्छा हो, वो योग्य वर उसके लिए ढूंढे। और बेटी का काम, बेटी ने तो क्या कहा है कि आप जिसको भी लेकर आ जाओगे, आपने कहा और मैं उससे विवाह कर लूँगी, ठीक है। तो इसमें बताओ पिता का क्या फ़ायदा? खूब अमीर लड़का ले आए वो शादी के लिए, तो पिता का क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है क्या पिता का? कि पिता का फ़ायदा कुछ नहीं है, बस यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा अखिल जी? कि ये अमीर घर का ससुर है। क्या कहलाएगा? ये अमीर घर का ससुर है। ऐसे ही ज्ञान भी पदार्थों को लाएगा, और जिस भी अच्छे पदार्थ को लाएगा, श्रद्धा उसमें क्या कर लेगी? अपनापन कर लेगी। तो ज्ञान को क्या मिलेगा? कि ज्ञान अभी तक मिथ्या ज्ञान था, और उसको नाम क्या मिल जाएगा? उसको सम्यक ज्ञान नाम मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो उसको सम्यक ज्ञान नाम मिल जाएगा। इसलिए कि पहले हम जानेंगे। अच्छा, बनारसी दास जी का उदाहरण सुना होगा। बनारसी दास जी ने जब समयसार आदि ग्रंथों का अध्ययन किया, तो वो स्वच्छंदी हो गए, कमरे में बंद होकर ऐसे मुनि की तरह आचरण करने लगे। फिर उनने थोड़े समय बाद गौमठ सार ग्रंथ आदि का अध्ययन किया, और फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने सोचा कि मैंने जो ग्रंथ लेखन किया है ना, इसको एक बार मिला लेता हूँ, कोई मिस्टेक ना हो गई हो मेरे से, कोई गलती हो गई हो। तो जब उनने मिलाया तो कोई गलती नहीं निकली। मतलब ज्ञान तो ज्यों का त्यों था, ज्ञान सेम का सेम था, जैसे सम्यक दर्शन के पहले था वैसे ही सम्यक दर्शन के बाद था, ठीक है। लेकिन वो श्रद्धा सम्यक हुई तो वो ज्ञान भी सम्यक हो गया। अच्छा, अब वो कहा ना कि अरहंत को जानो आप द्रव्य गुण पर्याय से, अरहंत को जानो। तो अरहंत को कैसे जान लोगे आप?
हमने अरहंत के दर्शन किए, अब उनके द्रव्य गुण पर्याय तो हमें दिख नहीं रहे हैं, चलो यहाँ तो हमें प्रतिमा जी में दिख नहीं रहे हैं। समोशरण में जाओगे तो समोशरण में भी नहीं दिखेंगे, हो सकता है समोशरण में गए आप तो समोशरण में भी तो उनकी एक आकार ही दिखेगा, उनका जो शरीर होगा वही दिखेगा, ठीक है। आपके भी द्रव्य गुण पर्याय मुझे नहीं दिख रहा, एक मनुष्य पर्याय दिख रही है, तो हम द्रव्य गुण पर्याय देखेंगे कैसे? हो सकता है समोशरण में जाएं तो उनकी वाणी को सुन करके देख सकते हैं, सुन करके देख सकते हैं मतलब सुन करके जान सकते हैं उनकी वाणी के माध्यम से। तो कैसे जानेंगे हम? तो भैया कहा कि शास्त्रों के माध्यम से। टोडरमल जी ने भी 8वें अधिकार में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, देखो। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। किसका ज्ञान? आगम ज्ञान कहा है। और आगम बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता। इसके आगे की भी लाइन है, वो अभी मैं इतनी ही लिख कर लाया हूँ तो इसलिए इतनी ही बता रहा हूँ कि मोक्ष मार्ग में पहला उपाय क्या है? पहला उपाय आगम का ज्ञान है, ठीक है, कि आगम का ज्ञान करो तो मोक्ष मार्ग के लिए तो सबसे पहला उपाय यही है। और उसके ऊपर वो लिखते हैं कि जो स्यात् पद्मयी वाणी है ना, इसमें जो श्रद्धा करता है उसके मोह का नाश हो जाता है। जिन वचसी रमनते ते स्वयं वांत मोहा, कि जो जिन वचनों में रमण करते हैं उनका स्वयं क्या हो जाता है? मोह का वमन हो जाता है, मोह का नाश हो जाता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा टीका से चलते हैं हम, ठीक है, अभी तो है समय अपने पास। देखो हाँ, आचार्य अमृत चंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। 80वीं गाथा में द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव से अरहंत के ज्ञान द्वारा आत्मा का उसी प्रकार का ज्ञान मोह क्षय के उपाय के रूप में बताया गया था। वह वस्तुतः इस 86वीं गाथा में प्रतिपादित उपायांतर की अपेक्षा रखता है। मतलब वो जो उपाय बताया गया वो एक और उपाय की अपेक्षा रखता है, तो वो इस 86वीं गाथा में बताया। देखो इसके नीचे क्या लिखते हैं? सर्वज्ञ कथित होने से पूर्णतः अबाधित। अबाधित मतलब श्राप का 4 में पढ़ा ना, शास्त्र की परिभाषा क्या थी? आप्तोपज्ञम अनुल्लंघ्यम, अनुल्लंघ्य कि जिसका कोई उल्लंघन ना कर सके, किसी वादी प्रतिवादी के द्वारा जिसका खंडन नहीं किया जा सके, वो अबाधित। ऐसा अबाधित आगम ज्ञान को प्राप्त करके उसी में क्रीड़ा करने से, आगम ज्ञान को प्राप्त, आगम ज्ञान को तो प्राप्त हमने भी कर लिया, प्राप्त कर लिया मतलब जान लिया, पढ़ लिया, लेकिन पढ़ करके क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसमें क्रीड़ा तो की ही नहीं। क्रीड़ा समझ गए? क्रीड़ा मतलब उसी में लीन हो जाना, उसी में बिल्कुल। आपने ये देखा होगा, जैसे आप लोग खेलते हो ना, कोई भी खेल खेलो, आपको चोट लग जाए, हार जाओ, खेलते खेलते पता ही नहीं चलता कब चोट लग गई। खेल भी लेंगे हम, पूरा खेल भी खेल लिया हमने, फिर उसके बाद जब अपने रूम पे आते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर पता चलता अरे इतनी बड़ी चोट थी, तो हमें पता ही नहीं चला। 2023 का वर्ल्ड कप देखा था, वो ग्लेन मैक्सवेल की पारी भी देखी होगी, क्या हुआ था? पूरा पैर उसका इंजर्ड हो गया था, लेकिन वो क्रीड़ा कर रहा था, इतना मग्न हो गया कि उसको अपने उसकी खबर नहीं थी। चलो और कहीं नहीं, अभी लेटेस्ट में देखो आप, आयुष महात्रे इतना अच्छा खेल रहा था और उसके पैर में चोट आई, लेकिन फिर भी वो खेल रहा है, फिर भी वो खेल रहा है। समझ में? तो ये क्रीड़ा करना मतलब उसी में लीन हो जाना, कि जो आगम ज्ञान से आपने जाना है उसी में क्या हो जाना? लीन हो जाना, वो क्रीड़ा। और क्रीड़ा करने से प्राप्त संस्कार, संस्कार क्या? कौन से संस्कार? कि अब वो जो लीन हुए हो, और आपने जो पढ़ा है कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, थित लीन निज में ही रहूँ, सब आश्रवों का क्षय करूँ, वो संस्कार, वो संस्कार। और फिर उससे क्या? उस संस्कार से विशिष्ट संवेदन शक्ति रूप संपदा प्रकट करके, अब वो जो कल अभी कहा ना प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, तो वो जो संवेदन शक्ति रूप संपदा है ना, मतलब वो स्वानुभव प्रत्यक्ष, कि अब वो अनुभव में आकर के आपको प्रत्यक्ष हो गया है, वो प्रकट करने पर सा हृदय जनों के हृदय को आनंद से स्फुरायमान करने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण से, अथवा उससे अविरुद्ध, उससे अविरुद्ध मतलब कि उससे अविरुद्ध मतलब जो विरुद्ध नहीं, अविरुद्ध मतलब जो विरुद्ध नहीं है। तो आत्मा को तो हमने जान लिया, अब तत्वार्थ लिखा ना, तो अन्य पदार्थों को कैसे जानना? कि प्रोसेस तो वही है,
प्रोसेस क्या है? सर्वज्ञ कथित होने से, पूर्णता अबाधित, ये सारी प्रोसेस है। और अभी हमने प्रत्यक्ष से इसको जाना और लिखा अविरुद्ध अन्य प्रमाण समूह से। अन्य प्रमाण समूह से मतलब कि प्रत्यक्ष के अलावा जो अन्य प्रमाण हम लगा रहे, चाहे परोक्ष प्रमाण हो चाहे जो भी, तो उन प्रमाण समूह से समस्त वस्तु समूह को यथार्थ रूप से जानने पर विपरीतावि निवेश के संस्कार करने वाला मोहोपचय अवश्य क्षय को प्राप्त होता है। ठीक है, तो मोहोपचय क्षय को प्राप्त कब होगा? कि आगम ज्ञान किया, आगम ज्ञान करके उसमें क्रीड़ा की, उसमें रमे, उसमें लीन होना, वो तब मोह क्षय को प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ शास्त्रों को पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अखिल जी हमने क्या बना लिया अपने आप को? कौन सा प्रूफ बना लिया है? स्वाध्याय प्रूफ बना लिया है हमने। वाटर प्रूफ होता ना, जैसे कि अभी जैसे आप लोग सब हो, 8 दिन आपने चर्चा सुनी, लेकिन आप सब कैसे हो? आप सब स्वाध्याय प्रूफ हो कि आपने 8 दिन चर्चा तो सुनी, लेकिन रूम पे जा करके क्यों ज्यों के त्यों। ऐसी अभी जैसे जितने साधर्मी हैं सब ट्रेन में ही बैठते अगले शिविर की चर्चा करने लगेंगी, अगली साल अपन फिर आएंगे, खूब आनंद आया, खूब आनंद आया। तो ऐसे खूब आनंद आने से वो मोह का पचय होने वाला नहीं है। वो मोह का पचय कब होगा? कि जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो आपने अध्ययन किया है, उस अध्ययन के बारे में आप विचार करो, उसमें क्रीड़ा करो, तब जाके वो मोह का पचय होगा, अन्यथा मोह का पचय होने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे अब कहे कि भैया शास्त्र का अध्ययन क्यों करना, शास्त्र का अध्ययन क्यों करना? अपनी बिल्डिंग बन रही ना, बिल्डिंग ऐसे ही बनाने लगते बिना मैप के, तो बन जाती क्या? कितनी दिक्कत आती, बहुत दिक्कत आती। तो पहले मैप बनाया, फिर वो बिल्डिंग तैयार की। ऐसी इनके द्वारा, शास्त्र के द्वारा हमने इनके गुणों का, द्रव्य गुण पर्याय का एक मैप बनाया। उस मैप के द्वारा फिर हमने जाना, तो अरिहंत को जानने के बाद क्या हुआ? अरिहंत को जाना, और अरिहंत भगवान का जैसा द्रव्य है वैसी द्रव्य किसका है? वैसी द्रव्य मेरा है। जितने गुण उनमें हैं उतने ही गुण मेरे में हैं। भैया पर्याय में तो अंतर है, तो कहीं जैसे परिणमन स्वभाव वाली पर्याय उनकी है, वैसे ही परिणमन स्वभाव वाली पर्याय मेरी है। तो ये अरिहंत को जाना, तो वैसे ही हमारा आत्मा है, तो हम फिर मोह के विलय को प्राप्त होंगे, मोह का नाश हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और थोड़ी सी 80वीं गाथा में एक प्रश्न उठाया दादा ने अनुशीलन में, कि जैसे सिर्फ जान नहीं है और कुछ काम नहीं करना क्या? सिर्फ जान नहीं है अरिहंत को और कुछ काम नहीं करना क्या? तो बहुत सुंदर उत्तर देते, अरे भैया जानना भी तो एक काम है, तो जानने को तुम ऐसे ही क्यों ले रहे हो? सबसे बड़ा काम तो जानना ही है। कि लोक व्यवहार में भी जो जानने वाला होता है उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है। कैसे मिलती है? वहाँ पे उदाहरण दिया कि जैसे मजदूर होते हैं, मजदूर तो दिन भर दिहाड़ी करते हैं, काम करते हैं, और उनको सैलरी कितनी मिल रही? कि एक दिन की दिहाड़ी की तो 300 या 500 रुपये की सैलरी दे दी उनको, बात खत्म। लेकिन उनका जो ठेकेदार है वो काम कर रहा है क्या? कोई फावड़ा चला रहा क्या? दीवार खड़ी कर रहा क्या? नहीं कर रहा ना। वो क्या कर रहा है? सिर्फ उनको देख रहा है कि भैया सब काम अच्छे से, सब सिर्फ उनको जान रहा है कि आज कितना काम हो गया, आज कौन एब्सेंट रहा, आज कौन प्रेजेंट रहा, ये सिर्फ देख रहा है। ठीक है ना। और जब ये सिर्फ देख रहा है और उसकी सैलरी देखो आप, तो मतलब बड़ा किसको माना जा रहा है? उस ठेकेदार को ही माना जा रहा है कि जो जानने वाला है। तो ऐसी लोक व्यवहार में भी सिर्फ जानने वाले को ही, तो जानना भी तो एक काम है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जानना भी एक काम है। ठीक है, देखो तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन ने भी कुछ क्या लिखा है, कोई भव्य जीव सर्वप्रथम तो वीतरागी सर्वज्ञ देव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रों द्वारा श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानता है। श्रुत ज्ञान मतलब जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान ने ये जो वाणी बताई है, इसके द्वारा किसको जान रहा है? इसके द्वारा जान रहा है आत्मा को। उसके बाद विशिष्ट अभ्यास के वश से परम समाधि के समय रागादि विकल्पों से रहित मानस प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष मतलब स्वानुभव, कि रागादि विकारी भावों से रहित मैं कौन हूं, कि ये रागादि विकारी भाव तो पुद्गल की पर्याय हैं, ये तो अलग हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो ऐसा वो स्वानुभव प्रत्यक्ष करता हुआ, वो क्रीड़ा करता हुआ क्या करता है?
उसी आत्मा को जानता है अथवा उसी प्रकार अनुमान से जानता है। ठीक है, कि अगर स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो वो शास्त्रों के माध्यम से जानता है कि भैया ऐसा मेरा आत्मा भी है, पर अभी स्वानुभव नहीं हुआ है। ठीक है, हम क्या करते, हम बैठ गए, हम बस क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं। कल चर्चा चल रही थी तो कहीं हमें स्वानुभूति नहीं, हमें क्या चाहिए, सहानुभूति चाहिए। कि स्वानुभूति तो हमें चाहिए नहीं, हमारे विद्यार्थी भी करते हैं अमन जी कि भैया भाई साहब आज क्लास में नहीं आएंगे, पेट दुख रहा, सिर दुख रहा, तो उनको क्या लगता है, उनको स्वानुभूति नहीं। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आराम कर लो, इतना कह दिया, सहानुभूति मिल गई तो बहुत खुश हो जाते हैं वो कि हाँ परमिशन मिल गई एक, क्यों स्वयं जी, एक परमिशन मिल गई तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ अब हम आराम से सो सकते हैं, कोई बुलाने आएगा तो हम क्या देंगे, स्वयं जी से परमिशन मिल गई हमें। तो सहानुभूति चाहिए, लेकिन यहाँ जो स्वानुभूति की बात कर रहे हैं संयम भैया, वो किसको चाहिए, वो किसी को नहीं चाहिए। ठीक है, बैठे बैठे हम क्या देख रहे हैं, समय हो गया, समय हो गया, तो वो स्वानुभूति में तो हमें मजा आ ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और बात कही, बहुत अच्छी बात कही थी 86वीं गाथा में ही ऊपर ही, कि जब वो मोह पचाए अवश्य क्षय को प्राप्त हो जाता है, कहा ना आचार्य अमृतचंद्र देव ने, उसके ही बाद लिखा इसलिए भाव ज्ञान के अवलंबन के द्वारा, भाव ज्ञान मतलब वो स्वसंवेदन, वो भाव भाषण, उसके द्वारा दृढ़गत परिणाम से द्रव्य श्रुत का अभ्यास करना प्राथमिक भूमिका वाले। अब प्राथमिक भूमिका वाले कौन, प्राथमिक भूमिका वाले कौन, प्राथमिक भूमिका वाले मतलब जिन्होंने ये नक्की कर लिया है कि हमें मोह की सेना का नाश करना है, वो प्राथमिक भूमिका वाले। हम तो अपना लक्ष्य बनाए आत्मानुभूति और तत्व प्रचार, तो आत्मानुभूति तो उसमें से गायब हो जाती है, तत्व प्रचार करते रहते हैं, तो हमारा लक्ष्य गायब हो जाता है एक। तो हम भी अभी प्राथमिक भूमिका वाले नहीं हैं। प्राथमिक भूमिका मतलब कि जिन्होंने ये नक्की कर लिया है, क्या नक्की कर लिया है, कि मोह की सेना का नाश करना है। तो प्राथमिक भूमिका वाले लोगों को मोह क्षय करने के लिए उपाय अंतर है, कि जिनने निर्णय ही नहीं किया, जो प्राथमिक भूमिका वाले हैं ही नहीं, उनको मोह क्षय करने के लिए उपाय अंतर कहाँ से। सबसे पहले तो ये नक्की करो कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें मोह की सेना का नाश करना है, तभी तो उसका उपाय करोगे। तुमने नक्की किया नहीं कि तुम्हें करना क्या है, और बस हम तो पूजा आदि कर रहे हैं, हम तो प्रवचन सुन रहे हैं, 1 घंटे सुन लिए, 8 घंटे शिविर में सुन रहे हैं, बहुत आनंद है, लेकिन वो सुन क्यों रहे हैं, वो तो नक्की करो। तो वो नक्की कर लिया तो हम प्राथमिक भूमिका में आ गए, मोह का नाश करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस प्रकार मोह का नाश करने के लिए सबसे पहले हम भी प्राथमिक भूमिका में आए, और प्राथमिक भूमिका में किसके माध्यम से आएंगे, हम जिन शास्त्रों के माध्यम से आएंगे, कि जिन शास्त्रों के माध्यम से हम जानेंगे और नक्की करेंगे कि हाँ हमें मोह की सेना का समूल नाश करना है, जो सुबह के प्रवचन में भी चर्चा चल रही है कि हमें मोह की सेना का नाश करना है, तब जाके हम प्राथमिक भूमिका में आएंगे। और प्राथमिक भूमिका में जब आ गए, एक बार निर्णय हो गया कि अब हमें मोह की सेना का नाश करना है, तो उसके लिए हम प्रयास भी करेंगे। तो इस प्रकार हम भी जिन शास्त्रों के माध्यम से तत्वार्थ को जाने, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के माध्यम से तत्वार्थ को जानें और मोह की सेना का नाश करें, इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।